ना ठीक है, कॉपी दे दीजिए। इसके बाद मेडल भी इतनी का है ना, बड़ा वाला। हाँ हाँ ठीक है, ये सबसे बेटर है। बेस्ट। बहुत अच्छा। आइए मुन्नी बच्चिया। खुश रहिए, खुश रहिए। आज सुनो आज और इस सुंदर सुंदर सुंदर। खुश रहिए, खुश रहिए, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए आपको। चलिए ठीक है, आइए आइए। ये 12 क्लास के 3 विद्यार्थी है ना। आई इन सबका आप लोगों को मालूम है बबुआ, आप लोगों को मालूम है कि डेली एग्जाम होता है, प्रतिदिन इन सब का एग्जाम होता है। 3 टाइम पढ़ाई होता है और 1 टाइम एग्जाम होता है प्रतिदिन। जो 3 बार एग्जाम होता है, 3 बार, जो लगातार 3 बार एग्जाम में टॉप करता है उसी को प्राइज मिलता है। ये तीनों इतना होनहार विद्यार्थी तो तीनों टॉप करती है। बस के बोलना, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइए कि आपको प्रतिदिन एग्जाम होता है? हाँ, प्रतिदिन एग्जाम देती है। यस। और आपको प्रतिदिन एग्जाम होता है, इस प्रतिदिन एग्जाम से क्या लाभ है? हमें जो भी पढ़ाया जाता है वो सब याद रहता है, हम कभी भूलते नहीं हैं। अच्छा अच्छा, कभी नहीं भूलती है। आप कभी सोची थी तो हमारा 12th क्लास में प्रतिदिन एग्जाम होगा? नहीं, हमें नहीं लगता था कि हमारा प्रतिदिन एग्जाम। अच्छा अच्छा, प्रतिदिन एग्जाम होने से आपको सब याद हो जाता है। हाँ, और हैंड राइटिंग भी अच्छा और हैंड राइटिंग भी बहुत सुंदर बैठता है। तो आपसे क्वेश्चन हो जाए? ठीक, चलिए बताइए। आप सबसे पहले ये बताइए कि बाबू आवाज नहीं, सबसे पहले ये बताइए आवेश किसको बोलते हैं? चार्ज। आवेश किसी वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म होता है जिससे आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, उसे आवेश कहते हैं। बहुत सुंदर। आवेश का साई मात्रक उलंब होता है जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप किरचॉफ के नियम पढ़ी है? हाँ। चलिए बोलिए किरचॉफ के नियम। साधारण परिपथ में ओम का नियम का प्रयोग करके परिपथ में प्रवाही धारा I और उत्पन्न प्रतिरोध R का मान ज्ञात किया जा सकता है, किंतु जटिल परिपथ में अनेकों प्रतिरोधों और सेलों होने के कारण उसमें उत्पन्न प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए किरचॉफ ने 2 नियम दिए जिसे किरचॉफ का नियम कहते हैं। प्रथम नियम के अनुसार किरचॉफ के प्रथम नियम को धारा नियम और संधि नियम भी कहा जाता है। संधि बिंदु पर आने वाली कुल धाराएं तथा संधि बिंदु से जाने वाली कुल धाराएं का मान संधि बिंदु पर 0 होता है। बहुत सुंदर। किरचॉफ के दूसरे नियम का अनुसार परिपथ में प्रवाही धारा I और उत्पन्न प्रतिरोध R उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जिसे किरचॉफ का द्वितीय नियम कहते हैं। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बहुत। जनन कितने प्रकार के होते हैं? जनन 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के। दोनों प्रकार बोलिए। लैंगिक जनन और अलैंगिक लैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसको कहते हैं?
यह जनन की वह विधि है जिसमें जीव को अपने से संतान उत्पन्न करने के लिए 2 जनकों की जरूरत पड़ती है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अच्छा, मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग के लिए किस पौधा का चुनाव किया? मटर के पौधा। मटर की पौधा चुनने का खास बात क्या था? मटर के पौधा एक वर्षीय होता है। मटर के पौधा एक वर्षीय होता है, जिससे मेंडल को मटर के पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब उनके कई पीढ़ियों का अध्ययन करने के शुभ अवसर प्राप्त हुए। मटर के पौधों में 7 विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। मटर के पौधों को बहुत कम समय में उगाया जा सकता है। मटर के पौधे आनुवंशिक रूप से शुद्ध होते हैं। मटर के पौधों में अपनी मर्जी से स्वपरागण और परपरागण की क्रिया आसानी से कराई जा सकती है। बहुत सुंदर, बहुत। अच्छा, स्वप्रभाविता नियम पढ़ी है? हाँ, बोले बताइए स्वप्रभाविता नियम। मेंडल ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया कि किसी 2 विपरीत लक्षण वाले जनकों के बीच में संकरण कराया जाता है तो उससे जन्मा संतति में एक जनक का गुण लक्षण प्रकट होता है, किंतु एक जनक का गुण लक्षण प्रकट नहीं होता है, तो उससे मेंडल का स्वप्रभाविता। सुन लो बाबू, सुने ना, कितने एक भी लकार नहीं फंस रहा है, थोड़ा से भी वर्ड नहीं फंस रहा है। आप लोग को हम बोले थे कि इन सब विद्यार्थियों को एक दिन आपके बीच हम लाएंगे, है ना। इनका देखना जज्बा कैसा है, किस तरीके से बोलती है ना। आप लोग इस चीज को सुन नहीं पा रहे हैं, गलती कर रहे हैं। इससे सीखिए, सीखना पड़ता है ना, सीखना पड़ता है इस चीज से। चलिए बच्चिया, आप ये बताइए कि मटर के पौधा में विपरीत लक्षण कितने देखे थे मेंडल ने? मेंडल ने मटर के पौधों में 7 विपरीत लक्षण देखे थे। मटर का आकार गोला और झुर्रीदार, मटर का रंग हरा और पीला, मटर के पुष्प का रंग सफेद और बैंगनी, पुष्प की स्थिति अक्षीय और अंत्य, पुष्प की ऊंचाई, लंबाई और मतलब बाना, पुष्प के बीज का रंग हरा और पीला, मटर के फली का आकार सिकुड़ा हुआ और फूला हुआ, मटर के फली का रंग हरा और पीला। बहुत सुंदर, 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 अति सुंदर। आपके लिए एक बात और बताइए, क्वेश्चन, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय पदार्थ में अंतर बताइए। क्रिस्टलीय ठोस के ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है और क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामितीय आकृति अनिश्चित होती है। क्रिस्टलीय ठोस के कण निश्चित क्रम में निश्चित दूरी पर सुव्यवस्थित होते हैं और क्रिस्टलीय ठोस के कण निश्चित क्रम में निश्चित दूरी पर सुव्यवस्थित नहीं होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस असंपीड्य होता है, अक्रिस्टलीय ठोस संपीड्य होता है। क्रिस्टलीय ठोस में आंशिक भाव की गुण नहीं पाई जाती है, अक्रिस्टलीय ठोस में आंशिक भाव की गुण पाई जाती है। क्रिस्टलीय ठोस विसंदैशिक प्रवृत्ति का होता है, अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रवृत्ति का होता है। क्रिस्टलीय ठोस दीर्घप्रासी होते हैं